लो जी, फाइनली लाहौर कलंदर्स की टीम को आखिर विक्ट्री मिल ही गई। अपने 3 मैच लगातार हारने के बाद रावलपिंडी इस टीम को बआसानी 32 रन से हरा दिया और मैच आसानी से जीत लिया, जिसमें लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए तकरीबन 210 रन बनाए और उसके जवाब के ताकुब में जो रावलपिंडी की टीम है वो सिर्फ 138 रन बना सकी और आउट हो गई। चलिए आइए इस मैच का बैकग्राउंड करते हैं और बताते हैं किसने कितने विकेट्स लिए, किसने ज़्यादा रन्स किए और सारा बैकग्राउंड करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? टीए प्रेडिक्शन में वेलकम है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो सबसे पहले वीडियो वो आप तक पहुंचे। चले आइए लाहौर का बताते हैं, जिसमें लाहौर ने 210 रन बनाए, जिसमें फ़खर जमान है वो 84 रन बनाए उन्होंने 54 बॉल्स में, तकरीबन 11 चौके और एक छक्का शामिल था। थोड़ा सा बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये था कि इनको अपनी फॉर्म चाहिए थी, अपनी फॉर्म में वापस आना था। तो आपको पता है जो फ़खर जमान अगर परफॉर्म करते हैं तो फिर जो लाहौर की टीम है वो कॉन्फिडेंट फील करती है और मैच जीतती भी है और अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करती है। तो ये है कि इनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी था। तो बहुत अच्छा खेला इनके साथ जो हैं मोहम्मद फ़ारूक, वो बहुत ज़बरदस्त के 63 रन बनाए। स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। तो 41 बॉल्स में 63 रन्स और 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 53 का इनका स्ट्राइक रेट था, तो काफ़ी अच्छा। आज इन्होंने मोहम्मद नईम को उन्होंने रेस्ट दी, आज इनको खिलाया तो इनको फ़ायदा भी हुआ। चले देखते हैं कि जो नेक्स्ट मैचेस है इनको कैसे किस पोजीशन के ऊपर खिलाते हैं, और अगर मोहम्मद नईम को भी खिलाना है तो फिर वो कहाँ पर खिलाते हैं। देखते हैं कि किसको बेंच करते हैं। ये फ़िलहाल ये है कि दोनों प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, और अगर ये लाहौर की टीम विन करना चाहती है या अच्छे रिजल्ट्स चाहती है तो फिर इन दोनों प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि दोस्तों आगे जाके कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं जिन्होंने 26 रन बनाए 18 बॉल्स में, जिसमें इनके एक चौका और 2 छक्के शामिल थे। तो 144 का इनका स्ट्राइक रेट था। अच्छा जा रहे थे, लेकिन इनको चाहिए कि कोई बड़ी इनिंग खेले जिससे इनको फ़ायदा हो और कॉन्फिडेंस भी इनका काफ़ी हाई होगा। इसके अलावा सिकंदर रज़ा हैं, वो भी मतलब आना जाने उन्होंने किया, वो आउट हो गए। तो काफ़ी अर्से बाद ही है कि वो कोई 0 पे आउट हुए हैं, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ स्कोर करके या कुछ ना कुछ करके लास्ट में जाते हैं। इसके अलावा आसिफ अली हैं। आसिफ अली इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन जो लास्ट पे आके इन्होंने एक अच्छा फिनिश किया, बैक टू बैक 2 छक्के मारे इन्होंने, और जो टारगेट था बआसानी 210 रन हो गया। तो इसी वजह से जो है ना टोटल जो लाहौर का जो टारगेट है वो अच्छा सेट हो सका। इसके अलावा रावलपिंडी की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें आसिफ अफरीदी 3 ओवर्स करवाए इन्होंने और 29 रन दिए हैं। काफ़ी महंगे साबित हुए और इनको कोई विकेट नहीं मिली। 9.7 का इनकी इकॉनमी थी, तो ये है कि काफ़ी जो है ना इनको मार पड़ी। इसके अलावा कॉल मैकॉन्ची हैं, वो 3 ओवर्स में 37 रन। तो न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, तो वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे जो है ना इनको थोड़ी सी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। तो ये है कि फ़िलहाल तो ये विकेटलेस गए हैं और इनको कोई विकेट नहीं मिली। इसके अलावा मोहम्मद आमिर है जिन्होंने 4 ओवर्स में 25 रन दिए और 2 आउट किए। 6.2 ओवर्स की इनकी इकॉनमी थी, तो अच्छा इन्होंने मतलब कि अच्छा फिनिश किया, और इन्होंने जो 2 ओपनर्स थे उनको आउट भी किया, जिसमें मोहम्मद फ़ारूक और फ़खर जमान को उन्होंने आउट किया। उनको फंसाया, उनको ज़रा स्ट्रगल हो रही थी मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट, तो इसलिए आराम से जो है ना मोहम्मद आमिर से इनकी विकेट्स ले ली। इसके अलावा रज़ाउल्ला 4 ओवर्स में 45 रन और 2 आउट किए। इनको उन्होंने खिलाया आज रावलपिंडी की टीम को, लेकिन ये है कि वो फिर काफ़ी महंगे साबित हुए। विकेट्स मिली इनको, 2 आउट से इन्होंने किए। इसके अलावा साद मसूद, अगेन मैं आपको पहले भी कहूँगा, मेरी पहली वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, 2 ओवर्स में 21 रन। मैंने इनको बताया कि अपनी जो लेंथ है वो थोड़ी सी आगे रखें, काफ़ी पीछे बॉल करते हैं। जब वो आप ज़रा पीछे बॉल करते हैं ना, उस तरह फिर बैट्समैन को मौका मिल जाता है, और फिर आपको पता है इसके फिर क्या रिजल्ट्स निकलते हैं कि फिर बाउंड्रीज लगती हैं, फिर आपको विकेट्स भी मिलती हैं। तो ये एक अच्छे बैट्समैन तो हैं, लेकिन अपनी बॉलिंग पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा डेरिल मिचेल हैं, 4 ओवर्स में 47 रन, तो काफ़ी महंगे साबित हुए। पता नहीं जो मोहम्मद रिजवान है वो क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास दूसरे बॉलर्स मौजूद है तो आप उनसे ओवर्स करवाएं। साद मसूद है, फिर आसिफ अफरीदी हैं। अगर आपको पता था कि यार के स्पिनर्स को काफ़ी मार पड़ी है तो आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर तो खिलाना चाहिए था ना। तो ये था कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, ना तो इनसे बैटिंग हो रही है मोहम्मद रिजवान से और ना तो कैप्टनसी हो रही है। तो आपके सामने है जो रावलपिंडी की टीम है, इस वजह से जो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अब रावलपिंडी की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, तो इसी वजह से ये है कि कुछ ये गलतियां भी कर रहे हैं, और इनके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन जो है ना उनको अच्छे से ना यूटिलाइज़ करना नहीं इनको आ रहा। हालांकि देखिए इनके पास मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर को अच्छे तरीके से यूज़ करें
तो इनको फ़ायदा हो सकता है। पीछे मैचेस में इनसे ना परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन ये था कि अब आके ना थोड़ी सी इनकी रिदम आई है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, देर हो चुकी हुई है, तो ऑलमोस्ट वो टीम है ये बाहर हो चुकी हुई है। चलिए आइए दोस्तों, 210 रन का टारगेट जो चेस नहीं हो सका रावलपिंडीज की टीम ने, आइए उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें शाहजेब खान को आज उन्होंने मौका दिया और सिर्फ 7 रन बना सके और आउट हो गए। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान की क्या ही बात करें, इतनी दफ़ा कह चुके हुए हैं कि इनको मिडिल ऑर्डर्स में आना चाहिए, इनका एक प्राइम टाइम था, ये चलते थे, लेकिन पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको जस्ट ओपनर ही खेलना है। अब देखें, इनको इतने अच्छे से आइडिया है कि अपनी जो नेशनल टीम है T20 की टीम में ये ओपनर नहीं खेल सकते। ओपनर्स में हमारे पास काफ़ी चांसेस ओपनर में हमारे पास ना काफ़ी चांसेस अवेलेबल हैं। तो अब ये है कि हम इन्हीं को खिलाएंगे, इनका एक प्राइम टाइम था, ये चलते थे, लेकिन अब ये है कि अब हमें किसी यंगस्टर को मौका देना है। ये समझते कि मैं एज आ ओपनर दोबारा खेलूंगा, तो इनको चाहिए कि मिडिल ऑर्डर्स में आएँ और अपना थोड़ा बहुत जौहर दिखाएं, क्योंकि हमें अभी अपनी T20 टीम में मिडिल ऑर्डर्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैंने पहले भी यही कहा था कि बाबर आजम को भी चाहिए कि वो भी ओपनिंग के बजाय अगर वन डाउन आते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो PSL में तो वो अच्छा जा रहे हैं, लेकिन ये है कि उनको भी वन डाउन आना चाहिए, इनको मिडिल ऑर्डर्स में आना चाहिए। तो ये इस लिहाज से टीम के अंदर हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे ना ये T20 टीम में नज़र नहीं आते कहीं भी। तो बहरहाल देखते हैं कि ये फिर आगे वाले मैचेस में भी ओपनिंग ही करते हैं, क्योंकि इनकी जिद है कि इन्होंने ओपनिंग ही करनी है। और इसके अलावा जो यासिर खान है, जो ओपनर थे लेकिन वन डाउन आए और 58 रन बनाए इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि अगर मुझे आपने ओपनर नहीं खिलाया तो मैं वन डाउन भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एक अच्छा इंटेंट शो करवाया, और जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो बेसिकली अच्छा जा रहे थे, लेकिन इनका साथ देने वाले कोई नहीं थे। डैरिल मिचेल है, उनकी फॉर्म भी कोई पता नहीं है वो क्या है, वो भी सिर्फ 11 रन बना सके और आउट हो गए, सिर्फ एक चौका। और ये है कि अगर इनके साथ देते ये यासिर खान का जो डैरिल मिचेल हैं, तो मेरे ख्याल में टारगेट के करीब जा सकते थे या चेज भी कर सकते थे, तो बड़ा बेहतरीन होता। तो इसके साथ जो सैम बिलिंग्स है, सैम बिलिंग्स सिर्फ 7 रन बना सके और आउट हो गए। और इसके अलावा डैरन फॉरेस्टर हैं, वो भी 8 रन बनाए और आउट हो गए। इसके अलावा जो साद मसूद हैं, साद मसूद वाटा बैटिंग कमाल, 54 रन बनाए 26 बॉल्स में, जिसमें इन्होंने 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। मैं कहता हूँ बहुत कमाल इन्होंने बैटिंग की, और एक टारगेट था ना, लग रहा था कि 140 से 150 भी नहीं बनाएंगे ये, तो इस वजह से इनका स्कोर 178 हो सका। अगर तो डैरिल मिचेल भी चलते तो हो सकता था कि ये जो टीम है ये टारगेट आज चेज भी कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जो रावलपिंडीज की टीम है वो फिर हार गई। चले दोस्तों, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, 3 ओवर्स में 19 रन दिए और 2 आउट किए हैं इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा जा रहे हैं इस PSL के अंदर। इसके अलावा आशा लंका हैं, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, वो 1 ओवर करवाया उन्होंने और 9 रन दिए हैं इन्होंने। तो इसके अलावा डैनियल सैम्स हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स में 48 रन दिए हैं और 1 आउट किए हैं। इसके अलावा जो हारिस रऊफ हैं, यूजुअल काफ़ी रन्स पड़ रहे हैं इनको, विकेट्स मिली हैं इनको आज, 43 रन लिए इन्होंने और 3 आउट किए इन्होंने। 10.8 की इनकी इकॉनमी है। अब अपने आप को डेथ ओवर्स का किंग कहते हैं, तो आपके सामने है कि इनकी इकॉनमी कैसी है। तो मेरे ख्याल में ना अब इनकी ना T20 टीम में नहीं जगह बनती, मेरे ख्याल में तो इनकी वनडे में भी नहीं बनती। तो हमारे पास अब ऑप्शंस भी कम हैं, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अब देखते हैं कि ये हमारी टीम के साथ जाते हैं या हम किसी और को मौका देते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म जो है ना वो मुझे नहीं लग रहा वापस आ रही है। अब इनको अपनी बॉलिंग पे काफ़ी काम करना पड़ेगा, तो देखते हैं फिर दोस्तों आगे क्या होता है। बाकी इसके अलावा सामा मीर हैं, 4 ओवर में 29 रन और 2 आउट किए हैं इन्होंने, तो काफ़ी अच्छे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा सिकंदर रज़ा हैं, 4 ओवर में 24 रन और 1 आउट किए, जो 1 विकेट लिए उन्होंने सैम बिलिंग्स के लिए है। मैं कहता हूँ कमाल, उनका स्टंप आउट किया इन्होंने। तो दोस्तों इस वजह से जो था ना, सिर्फ 178 रन बना सकी रावलपिंडीज की टीम और आउट हो गई। तो जो लाहौर कलंदर्स की टीम को अब बैक टू बैक जो है ना 3 मैचेस जो है ना वो लगातार जीतने पड़ेंगे, तो इस वजह से जो है ना वो अपने प्ले ऑफ्स में आ सकती है। अदरवाइज जो लाहौर की टीम है उनको मुश्किल है। अब ये है कि जो लाहौर के अगले मैचेस हैं वो लाहौर के अंदर हैं, तो लाहौर के ना 3 मैचेस हैं, तीनों लाहौर के अंदर हैं। तो लाहौर का जो रिकॉर्ड है ना लाहौर के अंदर वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें इनका पहला मैच 21 अप्रैल को है, लाहौर और कोयटा का मैच है, और तो दूसरा मैच है कराची और लाहौर का
अब आप देखें ये भी मैच लाहौर के अंदर है, पहला मैच भी लाहौर में हुआ। अब चाहिए था ना कि एक मैच कराची में करवाते और एक मैच लाहौर में करवाते, लेकिन पता नहीं क्या अजीब सा इनका शेड्यूल है। खैर फिर जो तीसरा मैच है वो 25 अप्रैल को है, वो है लाहौर और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। तो ये है कि वो काफ़ी टफ मुकाबला है। ये तो दो मैचेस मेरे ख्याल में जीत सकती है, कोयटा से और कराची से। जो पेशावर ज़ल्मी का मैच है वो काफ़ी टफ होगा। चलिए देखते हैं कि आगे जाके ये कैसा परफॉर्म करती है। और तकरीबन जो है ना अब नॉकआउट्स मैचेस आगे में हैं। अब जो बॉटम की कोई भी टीम है ना रावलपिंडीज के अलावा, वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब वो हारेगी तो उनके लिए मसला होगा और वो टीम बाहर भी हो सकती है इस टूर्नामेंट के अंदर से। चलो दोस्तों, नेक्स्ट मैचेस में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।